कल्पना नाश्ता बनाकर जैसे ही गैस को बंद किया, तुरंत उसके फ़ोन की घंटी बजी। अरे जेठानी जी, बड़े दिनों बाद फ़ोन किया, हमारी याद नहीं आती क्या? कल्पना ने अपनी जेठानी नीतू जी से कहा। याद तो आती है, पर अभी इन्हें ऑफिस का काम भी घर पर रहकर करना होता है, तो ये भी ऑफिस नहीं जाते और बच्चे भी स्कूल नहीं जाते, तो पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। नीतू ने उत्तर दिया। आपके यहाँ कैसी भाग दौड़ जेठानी जी? थकते तो हम हैं, आप तो अकेली रहती हैं। सास ससुर तो मेरे पास रहते हैं, आपके तो मज़े ही मज़े हैं। मन हुआ तो काम किया, मन नहीं हुआ तो नहीं किया, कल्पना ने तंज कसते हुए कहा। ऐसी तो कोई बात नहीं है कल्पना, घर में काम तो करना ही पड़ता है, किसी के कम तो किसी के ज़्यादा। बस मैंने तो ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि अगले रविवार हम मम्मी जी से मिलने आ रहे हैं। देखो ना, 3 महीने हो गए मिले हुए। अच्छा ठीक है, मैं बता दूंगी माँ जी को। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, सैकड़ों काम है घर के। कल्पना ने जल्दी से फ़ोन काट दिया। माँ जी के 2 बेटे बहू हैं। बड़ी बहू नीतू जो दिल्ली में रहती है, वहीं छोटी बहू कल्पना जो अपने सास ससुर के साथ इंदौर में रहती है। इंदौर में पुश्तैनी घर है और कपड़े का व्यापार है, जिसे ससुर जी और छोटा बेटा देखता है। कामकाज की वजह से सास ससुर दिल्ली नहीं जा पाते अपने बड़े बेटे के पास। इसी बात की खींच कल्पना को रहती कि उसे तो सास ससुर के साथ रहना पड़ रहा है और जेठानी जी तो मज़े ही करती हैं। लेकिन इसके विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो दिल्ली जैसे शहर की तेज जिंदगी, ऊपर से महंगाई। नीतू जब भी कल्पना को फ़ोन करती, हमेशा कल्पना उसे यही कहती, आपके घर में काम ही क्या है। जबकि नीतू सोचती, सुबह उठने से लेकर सोने तक 1 मिनट नहीं मिलता है आराम करने को। सुबह सबसे पहले उठना, घर साफ करना, बच्चों के स्कूल के लिए तैयार करना, सबके टिफ़िन बनाना। सुबह के वक्त तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। फिर छोटी बेटी अभी 1 साल की है, तो उसके काम को कभी ख़त्म ही नहीं होते। एक काम ख़त्म करती है तो वो दूसरा बिखेर देती है। कभी कभी तो नहाने में ही दोपहर हो जाती है। फिर घर का राशन और सब्जी लाना, बेटे के स्कूल के प्रोजेक्ट, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। जहाँ भी जाओ दोनों बच्चों को साथ ही ले जाना पड़ता है। फिर सामान खरीदें या बच्चे संभालें। जब भी बाहर जाओ खाना बना कर जाओ, पीछे कौन है संभालने वाला। साफ सफाई तो जितना करो उतना कम। अकेले रहने का मतलब ये तो नहीं हम आराम पसंद हो गए हैं। खैर, अगले इतवार नीतू अपने पति और बच्चों के साथ ससुराल इंदौर आती है। माँ जी और पिताजी अपने पोते पोती को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सभी साथ में खाना खाते हैं। कल्पना, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत स्वाद है खाने में, नीतू ने कल्पना से कहा। अब क्या करें जेठानी जी, हमारा घर ही होटल है। अब आप तो बड़े शहर में रहती हैं, जब चाहे खाना बाहर खा सकती हैं या मंगा सकती हैं। आपको कौन रोकने टोकने वाला है? कल्पना ने आंखें घुमाते हुए कहा। क्यों रे बहू, तुझे किस चीज़ की रोक टोक है? तेरी जीभ पर लगाम ना रखूं तो तू दिन रात ठेले वाले की कचौरी और गोलगप्पे खाती मिले। याद नहीं, पिछली बार जब बीमार पड़ी थी, वो तला भुना खाकर? अच्छी चीज़ खाने से तो मैंने कभी नहीं रोका तुझे। माँ जी ने कल्पना को कहा। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। जाती हूँ, रसोई समेट देती हूँ। मैं भी आती हूँ कल्पना, दोनों मिलकर काम कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, नीतू ने कहा। नहीं नहीं जेठानी जी, मुझे तो बहुत काम करने की आदत है, आपको इतनी आदत कहाँ, आप रहने दीजिए, कल्पना ने टका सा जवाब दे दिया। नीतू को कल्पना की बातों का बहुत बुरा लगा। अगले दिन सुबह जब नीतू उठी तो देखा सुबह सुबह की बासी झाड़ू माँ जी लगा रही हैं। तो नीतू ने जाकर उनसे कहा, लाइए माँ जी, मैं कर देती हूँ। क्या हुआ, आजकल बाई नहीं आती क्या? अरे बाई तो दोपहर के 2 बजे आएगी, उससे पहले पूजा पाठ करेंगे, तो एक बार की झाड़ू मैं खुद ही लगा लेती हूँ। अच्छा दीजिए, मैं कर देती हूँ। ठीक है, जब तक तू ये कर रही है तो मैं पराठों के लिए आटा लगा दूँ। वो कल्पना को आटा गूँथना पसंद नहीं है। जब तक कल्पना नहा धोकर आती है, तब तक माँ जी झाड़ू पोछा और थोड़ी बहुत नाश्ते की तैयारी करके रखती है।
घर की सब्जी और राशन लाने की जिम्मेदारी ससुर जी के ऊपर है। कल्पना का बेटा तो 2 साल का है। वो पूरा दिन अपनी दादी के पास ही रहता है। उसे नहलाना, खिलाना, सुलाना सब उसकी दादी जी ही देखती है। बाकी कामों के लिए काम वाली आती ही है। नीतू माँ जी से कहती है, माँ जी, कल्पना को ऐसा क्यों लगता है कि मैं दिल्ली में आराम से रहती हूँ और वो यहाँ दिन भर काम करती रहती है। एक काम करते हैं माँ जी, आप अभी थोड़े दिनों के लिए हमारे साथ ही चलिए। अभी तो ससुर जी की भी दुकान में ज़्यादा काम नहीं है, तो आप आ सकते हैं और कल्पना को भी थोड़ा आराम करने दीजिए। माँ जी समझ जाती है कि नीतू ऐसा क्यों बोल रही है। वो भी साथ जाने के लिए मान जाती है। कल्पना तो खूब खुश होती है ये जानकर कि अब माँ जी दिल्ली जाने वाली हैं। अब आराम से लेट तक उठेगी, जो जी चाहेगा वो करेगी, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। बहुत कुछ सोच लिया था कल्पना ने। माँ जी और ससुर जी दोनों दिल्ली आ जाते हैं। माँ भी खुश थी कि चलो अब कल्पना को अकेले कैसे रहना होता है पता चलेगा। नीतू माँ जी से कोई काम नहीं कराती, लेकिन माँ जी अपने मन से ही सब्जी काट देती, कभी कपड़े लगा देती, छोटे छोटे काम में मदद कर देती। बच्चे भी अपने दादा दादी के साथ बहुत मज़े करते। पहले मोबाइल में ही घुसे रहते थे, लेकिन अब बहुत कम हो गया था, जिससे नीतू बहुत संतुष्ट थी। दूसरी तरफ कल्पना की ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। 1-2 दिन तो बहुत आराम से निकल गए, लेकिन जब पानी भरने के लिए जल्दी उठना पड़ता तो बड़ी दिक्कत होती। पहले तो माँ जी जल्दी उठ के सुबह का काम कर देती थी, लेकिन वही काम अब कल्पना को करने पड़ रहे थे। ऊपर से बच्चों को संभालना तो और भी मुश्किल काम था। कल्पना ने तो कभी अपने बेटे को नहलाया खिलाया ही नहीं। बच्चों का सारा काम माँ जी करती थी, तो उसके लिए ये सब नया था। और कल्पना का बेटा भी अपनी दादी के बिना चिड़चिड़ा हो गया। घर का राशन और सब्जी लाना सब अब कल्पना को खुद करना पड़ता। फ्रिज में क्या खराब हो रहा है ये सब देखना पड़ता। ऐसे में कल्पना बहुत परेशान हो गई और हार कर उसने माँ जी को फ़ोन किया। माँ जी, अब वापस आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? बहुरिया, तुझे तो अकेले रहना था ना? हाँ माँ जी, रहना तो था, पर अब नहीं रहना। मुझे ये घर अकेले नहीं संभलता। तू तो कहती थी ना कि अकेले रहने में मज़े है। माँ जी, मैं जेठानी जी से भी माफ़ी मांग लूँगी। अब आप मुझे और शर्मिंदा ना करें। अरे कल्पना, तुझे मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हारी कोई गलती है। बहुत लोगों को लगता है जो अकेले रहते हैं उसके घर कुछ काम नहीं रहता होगा, पर ऐसा नहीं है। अगर सभी मिलजुल कर काम करें तो साथ रहना ही अच्छा होता है, चाहे अकेले रहें या साथ। अगर एक अकेली बहू पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल दी जाए तो वो पूरी तरह से थक जाएगी। ये तो हमारी किस्मत अच्छी है जो हमारी सास हमारे काम में मदद कर देती है। ऐसी सास सबको नहीं मिलती है, वरना जो अकेले रहते हैं उनके काम भी कम नहीं होते हैं। हाँ जेठानी जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैं कितनी नासमझ थी, हमेशा आपको ताना देती थी। मुझे माफ़ कर दीजिए। कल्पना को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में कभी उसने ये नहीं कहा, जेठानी जी आपके पास काम ही कितना है। दोनों बहुओं को खुश देखकर सास भी बहुत खुश हुई। पाठकों, आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा हमें अपने विचार ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो लाइक के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।